बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 त्रिभुज, और त्रिभुज का ये 14.4 है। ये प्रश्न नंबर 3 है और कह रहा है कि ये चित्र में दिया हुआ है, आकृति में दिया हुआ है, आकृति में दो त्रिभुज का वर्णन है। दो त्रिभुज है ना, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी दोनों में ये आधार आ रहा है ना, एक ही आधार पर है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बट्टा डी ओ, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या बोला है? एरिया निकालने बोल रहा है ना, और क्षेत्रफल निकालने में आधार चाहिए। क्या चाहिए? और ऊंचाई किसी में दिया हुआ नहीं है, तो ऊंचाई करना हुआ ड्रॉ। है ना। अब देखिए रचना में क्या करेंगे हम लोग, ए एन लंब डाले हैं बीसी पर तथा डी एम लंब डाले हैं। आइए आप प्रमाण में आइए रे, प्रमाण में आइए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी 1/2। आधार क्या है? बी सी। ऊंचाई क्या है? ए एम। बी सी आधार क्या है? डी एन, डी एम। खत्म। क्या बचा? ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए एन बट्टा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? ए ओ बट्टा डी ओ कराने के लिए। तो यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है ना। अब हम कर देंगे त्रिभुज ए एन ओ और त्रिभुज डी एम ओ में, है ना। अब देखिए आपको दिखता होगा ये कौन बराबर ये कौन, है ना। तो कौन, इसका नाम है एम ओ डी बराबर कौन ए ओ एन। एक कोण एम और एक कोण एन बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री। त्रिभुज क्या हो गया? इसलिए त्रिभुज ए एन ओ समरूप त्रिभुज डी एम ओ। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या ए एन बट डी एम बराबर ओ एन बट ओ एम बराबर ए ओ बट डी ओ। समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं
कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बट्टा डी ओ। कैसे? ए एन बट्टा डी एन का मान एन बट्टा डी एन का मान ए हो सकता है। तो ये हो गया प्रूव्ड है। उतार लीजिए फटाफट। ये चौथा नंबर सवाल है। सवाल में बोला ये जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा एस बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः ए बी का डी है और बी सी का एफ है और तथा ए सी का ई से बनने वाली से बना त्रिभुज क्या है? डी ई एफ होगा। ऐसा ही होगा। अब बोला है, क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है निकालने। क्या निकालने बोल रहा है? क्या निकालना है? एरिया ऑफ त्रिभुज, बड़का वाला त्रिभुज, छोटका वाला त्रिभुज बनाए डी ई एफ बट एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान ज्ञात करना, वाट निकालना। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? प्रमाण में लिखेंगे। पहले प्रमाण में लिखेंगे, कोई भी ले लीजिए आप। अब देखिए आधा किए, इसका मतलब क्या है? ये पूरा का आधा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ध्यान समझिए। आपको दिखता होगा एक बात कि हम लिखते हैं कि ई एफ बराबर 1/2 बी सी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? कोई भुजा लीजिए, कोई भुजा ई भुजा का आधा होगा कि नहीं होगा? जब बीच मध्य बिंदु मतलब आधा होगा, आधा ले सकते हैं। इसको ले सकते हैं आगे एक स्टेप में, एक स्टेप आगे बढ़ाएं, लिखते हैं ई एफ बट्टा बी सी बराबर 1/2। अगेन लीजिए ई एफ ने लगे, बार लीजिए डी एफ। क्या लीजिए? डी एफ बराबर कोई भुजा उठा लीजिए बी सी की जगह, आप बी सी की जगह ए सी उठा लीजिए 1/2 ए सी। जब कीजिए तो आएगा डी एफ बट्टा ए सी बराबर 1/2। समीकरण फिर पुनः लीजिए, ये बार ले लिए ई एफ ले लिए। अब क्या लेंगे? डीई लीजिए, डीई बराबर 1/2 बी सी ए सी ये लिए हैं, तो क्या लेंगे? अब ए बी ले लीजिए। क्या हो गया? डीई बट्टा ए बी बराबर 1/2। समीकरण अब तीनों समीकरण आपको दिखता होगा। क्या दिखता होगा? कि समीकरण 1 तथा 3 से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि ई एफ बट्टा बी सी बराबर है डी एफ बट्टा ए सी बराबर है डी ई बट्टा ए बी बराबर 1/2। सबका मान बैठे तो मतलब तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ए क्या बोलते हैं? डी ई एफ समरूप त्रिभुज है ए बी सी। और इसीलिए जब समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बट एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 का स्क्वायर होगा।
क्या हो गया अनुपात 1/4, तो ले देंगे अतः एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/4। ये आंसर निकल जाएगा, उसको उतार लीजिए। 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल है, देखिए सवाल जो बनाए 5वां नंबर का सवाल था, चौथा हमने बना 5वां नंबर का सवाल था ये, चौथा बनाए ही नहीं, चौथा बनाते हैं आप।